बल्ब स्टार्टर फॉर ट्यूब लाइट। स्टार्टर होल्डर, हेलियम और आर्गन गैस इनसाइड द बल्ब, कैपेसिटर, alloy metal blade, starter cap, electrical foot contact blade। इस स्टार्टर में एक बल्ब होता है। इस बल्ब में हेलियम गैस भरा होता है। इस बल्ब में अलॉय मेटल ब्लेड होते हैं जो ऑफ कंडीशन में ओपन होते हैं। इस बल्ब के पैरेलल में एक कैपेसिटर कनेक्ट किया होता है। स्टार्टर को ट्यूबलाइट के टंगस्टन फिलामेंट के सीरीज में लगाया जाता है। जब हम ट्यूबलाइट को सप्लाई देते हैं तो करंट चोक टंगस्टन फिलामेंट से होकर स्टार्टर को मिलता है। इस प्रकार स्टार्टर को सिंगल फेज सप्लाई मिल जाता है। स्टार्टर को सप्लाई मिलने के बाद करंट की वजह से बल्ब के अंदर का गैस गर्म हो जाता है। गर्मी ऊष्मा के कारण अलॉय ब्लेड टेढ़े होके एक दूसरे से कनेक्ट हो जाते हैं। कनेक्ट होने के बाद अब यह पट्टियाँ कंडक्टर का काम करती है और स्टार्टर को सर्किट से अलग कर देती है। इस वक्त स्टार्टर से कोई करंट नहीं गुजरता। करंट ट्यूबलाइट से गुजरता है। इस दौरान गैस ठंडा हो जाता है और फिर से अलॉय मेटल ब्लेड एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। पट्टियाँ अलग होते ही चौक में 1000 वोल्ट से 1100 वोल्ट पैदा होता है। एक बार फिर से करंट स्टार्टर में जाता है क्योंकि स्टार्टर की पट्टियाँ अलग हो गई है। फिर से स्टार्टर को सप्लाई मिलने के बाद करंट की वजह से बल्ब के अंदर का गैस गर्म हो जाता है। गर्मी ऊष्मा के कारण अलॉय ब्लेड टेढ़े होके एक दूसरे से फिर कनेक्ट हो जाते हैं। फिर से कनेक्ट होने के बाद अब यह पट्टियाँ कंडक्टर का काम करती है और स्टार्टर को सर्किट से अलग कर देती है। इस वक्त स्टार्टर से कोई करंट नहीं गुजरता। करंट ट्यूबलाइट से गुजरता है। इस प्रकार स्टार्टर जब तक ट्यूबलाइट पूरा जल नहीं जाता तब तक ओपन और क्लोज होते रहता है और चौक में हाई वोल्टेज 1000 से 1100 वोल्ट पैदा करके ट्यूबलाइट ऑन करता है। ट्यूबलाइट एक बार ऑन होने के बाद स्टार्टर में कोई करंट नहीं गुजरता। तब करंट चौक टंगस्टन फिलामेंट, मर्क्यूरी बाश टंगस्टन फिलामेंट के सीरीज में जाता है।